अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चाइना स्कीम के इलाके में। शहर में बहुत सी जगहों पर आपको खाली प्लॉटों में, कहीं ऐसी जगह पर जहां कोई कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो तो बहुत से लोग अपना घर, अपनी झुग्गियां आबाद किए हुए नज़र आएंगे। लेकिन आज एलडीए की तरफ से चाइना स्कीम में ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और एलडीए ने अपनी तमाम जगह को बागुजार कराना है। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ रहने वाले लोगों के तासुरात क्या हैं और जब यहाँ से इनको क्लियर कर दिया जाएगा तो फिर आगे ये लोग कहाँ जाएंगे, आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एलडीए की उस जगह पर मौजूद हैं जो एलडीए की मिल्कियत है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से झुग्गियाँ मौजूद थीं जिसको आज एलडीए ऑपरेशन के ज़रिए क्लियर करा रहा है। शहर भर में हम देखते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं, वो चाहे टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं, लेकिन ये कई सालों से यहाँ पर मकीम लोग अब यहाँ से हटा दिए गए हैं और पूरी जगह पर बुलडोज़र चल रहे हैं, ये मशीनरी मौजूद है। जो यहाँ का स्टेट ऑफिसर हैं उनसे हम बात करेंगे। मेहताज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है सर आपकी? शुक्र आज सुबह से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। जी सुबह से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, इस जगह को बागुजार कराया जा रहा है जो हम अपनी एक स्पेसिफिक टर्म में यूज करते हैं। ये कितने अरसे से प्लानिंग चल रही थी? यहाँ पर कई लोग हैं, कई खानदान आबाद थे और कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। देखिए, जो एलडीए प्रॉपर्टी है ये तो सारी जितनी भी है, ये वैसे नाजायज बैठे हुए इन्होंने कब्जे किए हुए, तो वो बागुजार करवा रहे हैं हम लोग अब मिजाज अफसरानों के हुक्म से। तो लिहाजा इसका जो सा फ्यूचर में जो भी इनका प्लान है, इसको वहाँ पे जो भी करेंगे, ऑक्शन करेंगे, लीज करेंगे, वो एलडीए की पॉलिसी के मुताबिक ही होगा जो कुछ होगा। रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा आपको यहाँ पर? हाँ, काफ़ी हद तक करना पड़ा, लेकिन ये है कि हमारी पुलिस फोर्स वगैरह सारे जो उनसे थे वो कानून की पाठशाही हुई है, कानून के मुताबिक हम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो आज आपने जैसे कहा कि आज सुबह शुरू हुआ और अभी आपने ये पूरा मैदान जो है वो खाली करा लिया है, लेकिन लोगों का सामान वहीं पड़ा हुआ है, लोग वहीं पर पड़े हुए हैं, लोग रो रहे हैं, मैंने देखा यहाँ पर परेशान है बेचारे। किधर जाएंगे? कोई इनके अपने भी घर होंगे, जाए जहाँ पे भी जाना है, इनके अपने घर होंगे, सारा कुछ होगा। ये लोग तो बैठे हुए कब्जा किया हुआ ना एलडीए प्रॉपर्टी पे, तो एलडीए की प्रॉपर्टी बागुजार करवा रहे हैं हम हुक्म से। तो आपका ये कंसर्न नहीं है कि ये लोग किधर जाते हैं, किधर जाके रहते हैं? जहाँ मर्जी जाएं, ये इनके अपने अपने घर भी हैं, सुनने में आया कुछ है, इनकी प्रॉपर्टी भी हैं, सारा कुछ है, ये अपनी जगहों पे जाएं जहाँ पे जाना है। अच्छा, आपको लगता है ये जानबूझकर मजबूरी में यहाँ बैठे होते हैं? इनकी हालतें देख के वैसे आपको लगता है कि कुछ नहीं कह सकते जी मजबूरी में या कुछ है, लेकिन है गवर्नमेंट की जगह पे बैठे हुए हैं, वो हम बागुजार करवा रहे हैं। सही है। तो पूरा ये जो चाइना टाउन का इलाका है, ये पूरा शालीमार और एलडीए जो है इसको ओवरऑल भी कवर करता है, तो बाकी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस भी आप लोग ही हेड कर रहे होते हैं? नहीं, हम अपनी स्कीम के मुताबिक करें, जो हमारी स्कीम में जो जुरिडिक्शन में आता है हमारे, हम उसका ऑपरेशन करेंगे, जो बागुजार करवाएंगे जो जगह इंक्रोच होगी, बाकी अदर्स का नहीं पता। कितने एकड़ एरिया है ये जो आपने अभी क्लियर कराया? कितने कनाल जगह है? अभी तो इसके कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकते हैं 15-20 कनाल हो। जी नाज़रीन, एलडीए जो है वो यहाँ पर आज सुबह से ऑपरेशन कर रहा है और मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पहले झुग्गियाँ हुआ करती थी, कई ख़ानदान यहाँ पर आबाद थे, लेकिन चूँकि ये एलडीए की मिल्कियत है और नाजायज़ तौर पर ये लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, कोई कह रहा है 20 साल से, कोई कह रहा है 10 साल से, कोई कह रहा है 15 साल से, लेकिन पूरी ज़िंदगी कई लोगों की इसी इलाके में, इसी जगह पर गुजर गई। और आज जो है वो इनको काफ़ी दफ़ा वार्निंग भी दी गई है टीएमए की तरफ से भी। एलडीए वाले ये बता रहे हैं कि हमने बहुत दफ़ा वार्निंग्स दी और इन्हें पता था कि ये जगह क्लियर होनी है। तो आज यहाँ पर मैसिव ऑपरेशन हुआ है जहाँ पर पुलिस फोर्स भी आई है, बुलडोज़र्स भी हैं और अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते होंगे कि यहाँ पर अभी भी बुलडोज़र चल रहा है, लोगों का सामान यहाँ से उठाया जा रहा है। परेशानी ज़रूर है यहाँ के रहने वाले लोगों को, क्योंकि अब उनको कह दिया गया कि अपना कहीं और बंदोबस्त कर लें। कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो एलडीए अपना ऑपरेशन जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि हमने इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करनी है, हमने तजावुज़ात को ख़त्म करना है, लेकिन वहीं पर इन लोगों का क्या कहना है और ये अब किधर जाएंगे ये आपको सुनाते हैं। वालेकुम सलाम बाजी, ठीक ठाक बाजी। कितने अरसे से तुसी इत्थे रह रहे? ये बाजी हमको 25 साल हो गए इधर बैठे हुए। अंडरपास हमने खुद हाथा नाल बनाया। ये वाला अंडरपास? जी, ये वाला अंडरपास। 25 साल वाकई हो गए? वो एलडीए वाले कह रहे थे सानू की पता कितने अरसे? नहीं जी नहीं, 25 साल हो गए सानू, बड़े साल हो गए थे। आईडी कार्ड बने आया था? जी, आईडी कार्ड नहीं बनाया, नहीं हमारा नहीं जी, आईडी कार्ड नहीं बने आया। हुणे तुसी कह रहे थे वो तो हैगा, तुसी आख्या वो टाउन दा है, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ आईडी कार्ड नहीं इतने इलाके तो बहुत बने ने बाजी, बहुत बने इलाके में, वो कहाँ पर गए हैं? गरीब बंदे 25 दिन हो गया, महीना हो गया, ये जलील हो रहे हैं और बहुत जलील हो रहा है। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ? पीछे मियाँ चन्नू के हैं। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਾਰ ਹੈ? जी अपना कार है? नहीं है जी, नहीं कार है। कौन ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? कोई भी नहीं घर होए तो जमीन भी नहीं है फिर। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ? जी, सिर्फ की निके निके बच्चे वास्ते रोजी, गरीब बंदे हैं, निके निके बच्चे हैं, किधर लेके जाएं? वार्निंग मिलन दी सी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं मिला। ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਾਂ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਕੀਮ ਜਨਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਸੀ। ਜਨਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਸੇ ਸਭ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਐਲਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਫਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਡੀ ਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੋਏ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਾਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਾਰਡ ਵਹਾਨੇ। ड्यूटी कार्ड, सरकारी मुलाजमीन है ये जी, कॉरपोरेशन में काम करते हैं और पूरा सफाई का काम करते हैं। और आप देखें कि ये जो मेरे पास कार्ड है ना, ये मुझे इस पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पे जो मौजूदा पता लिखा हुआ है उस पे बाकायदा चाइना स्कीम झुग्गियाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब कि नादरा ने जब इनको ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये झुग्गियाँ में रहते हैं और ये एक उनके लिए रहने के लिए एक मुस्तकिल जगह है और उनका पता है। अब आप यहाँ भी देखें चाइना स्कीम गुजरपुरा लाहौर कैंट और मुस्तकिल पता भी उसके ऊपर यही लगा हुआ है। इन लोगों के पास आईडी कार्ड्स हैं और उसके ऊपर बाकायदा यहाँ इसी एरिया का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होती है जब भी आईडी कार्ड बनाया जाता है? और अगर ये लोग काबिज़ीन हैं, और ये किसके कार्ड हैं जी, मैं घुमाना नहीं चाह रही, ये आप इनमें से आपका एक है और ये किसी का है, ये मैं उनको देती हूँ, अपना ही है। अच्छा जी, ये भी ताड़ा ही है। तो कॉरपोरेशन की मुलाजमत? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ। कार्ड लैके आ रहे हो तो मैनू दसो हुण किधर जाओगे? उन्होंने तो उठाता ताड़ा पूरा ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਗਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਟਾਂਪ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ कार्ड लेके आओ ना जरा अपने, सरकारी मुलाजमीन है जी ये जो। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਜਰੀ ਮਲਵਾ ਸਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠੋ। ਪਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। कोई जगह नहीं है जितने जाओ। कितने बच्चे? 4 हैं। ये क्या है जी? सैनिटरी वर्कर हैं ये, लाहौर क्लीन लाहौर। ये क्लीन लाहौर कौन सी कंपनी है जी? LWMC लाहौर तो मैंने सुना है। ये कितना पुराना कार्ड है? किसका कार्ड है? ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਦਾ। कितना पुराना कार्ड? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 20-25-30 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰਸ਼ਕਾ ਇਹ ਵੀ ਕੂੜਾ ਲੱਦਿਆ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। किन्ने पैसे मिलते? ਇਹ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ 32000 ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। 30000 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ 30000 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 28000। ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਠਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 32000 ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਘਰ ਲਈਏ? आप बच्चों के हाल देखें ज़रा।
यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं अपने बच्चे यहाँ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਫਿਰ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਹਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ लेकिन कानून दी ते खिलाफ वर्जी है ना, है ते है ना। हाँ नजायज, हाँ जी। चलें ये कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? 50 से 60 खानदान है, मतलब 50 से 60 लोग हैं जो यहाँ रहते थे। आप क्या करते? हाँ जी क्या करते? हम इधर फटों का काम करते थे, मजदूरी करते थे, ये गली में करते थे। फट्टे मतलब? फट्टे वगैरह वो कील वगैरह निकालते थे। कील वगैरह निकालते थे और यहाँ रहते थे? खानदान फैमिली भी है? हाँ जी हमारी फैमिली, वो बच्चे बैठे हुए हमारे। कितने बच्चे? हाँ जी एक बेटी है मेरी। कितने सालों से रह रहे थे? हम यहाँ से कम से 16 से 17 साल हो गए हमें बैठे। हाँ जी। कहाँ से? हम पीछे हैदराबाद सिंधुलाड़गढ़ से हैं। उधर से हैं? वहाँ पे कोई रहता है अभी खानदान में? नहीं अभी वहाँ पे नहीं हुआ, छोड़ के आ गए थे, इधर बह रहे थे। क्यों आए थे यहाँ? मजबूरी से आए हैं। हाँ जी 16 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन झुग्गियों में रहे। हाँ जी यहाँ पे रह रहे। जब हम यहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ इधर। लेकिन सरकारी जगह है ना ये, तो सरकार ने तो खाली करानी। हाँ जी अब अल्लाह वारिस से कितना कमा लेते? हाँ जी ये 500-600 रुपया दिहाड़ी होती है, उसमें खर्चा पूरा हो जाता है। बड़े लोग हैं जो 500-600 रुपया दिहाड़ी लेके किराए के घर पे रहते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, प्रॉपर अपनी जगह है। उनका गुजारा होता है, हमारा नहीं होता। नहीं होता। क्या खर्चे हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं खर्चे, महंगाई का दौर है, आपको पता है, 2-2 3-3 रुपये खाते कहाँ से खाते हैं। अब क्या करेंगे ये बताएं मुझे। अब करेंगे, ये बैठे होंगे अल्लाह के आसरे पे, नहीं देना तो फिर नहीं देना तो क्या करें हम, वो रोड के ऊपर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। कोई जगह नहीं है, नहीं जगह नहीं है ना, हमारे पास नहीं है जगह होता अच्छा है। सारी जिंदगी इन्होंने इसी तरह से गुजारी है, कहीं किसी जगह पर सारी जिंदगी वो लोग यहीं पर रही हैं। 7 मरले दे दें हमारे को जगह, चलो हम बैठ जाएंगे। अच्छा वो लोग ये भी कहते हैं कि आपको जगह दे भी देना, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे आके इसी तरह रहना। नहीं कब देते हैं, देखो ना कितने सालों से? हम यहाँ से कम 25 साल हो गए हैं। ये अंडरपास भी हमने खुद हाथों से बनवाया है, मेहनत मजदूरी करके 25 सालों से रहते हैं, लेकिन किसी ने आज तक तंग नहीं किया था। जब से ये मरियम नवाज की आई है ना, तंग करने वाली क्या बात है? मुझे एक बात बताएं, आप 25 साल से एक गवर्नमेंट LDA की जगह पर बैठे हैं, LDA को वो जगह खाली चाहिए, मेरी ये जगह हो, मेरा ये प्लॉट हो, कोई वहाँ पर आके रहे, आपका कोई प्लॉट हो, सुनो ना, अगर हो मैं वहाँ पे आके रहना शुरू कर दूं, आप पुलिस नहीं बुलाओगे इन्हों कड्डो इथों, मेरी जगह है ना। अब LDA ने पुलिस बुला ली क्योंकि ये LDA की जगह है, LDA कह रहा है निकालो इनको, मुझे जगह चाहिए, मैंने कुछ करना है उस पे, ठीक है। रेलवे की जगह होगी, रेलवे पुलिस बुला लेगी कि भाई निकालो इनको, मुझे कुछ करना है, तो ये नाजायज तो ना हुआ। वो तो नहीं ऐसे तो आधा पाकिस्तान LDA के हाथ में है, कुछ हमें तो दे ना, कहीं से कहीं भी गवर्नमेंट से मांगे जी, गवर्नमेंट से आप डिमांड करें, लेकिन यहाँ से हटाना LDA का कोई LDA ज्यादती नहीं। हम हट गए हैं, अब तो इधर साइड पे आ गए हैं हम। हाँ अब हमारा कोई वसीला नहीं। आप हट तो गई हैं, लेकिन अब मैं परेशान हूँ कि आप बीवी बच्चों के साथ रहेंगे कहाँ? ना यहाँ थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ ना, यहाँ पे इनको आने देना, मैं इनसे बात कर रही हूँ कि ना यहाँ झुग्गियाँ हैं, अब ना कोई छत पे आपके कवर है, चारपाइयाँ आपकी ऐसे ही पड़ी हैं, सर्दी के दिन है, अब कितने ऐसे ही पड़े रहेंगे रोड पे बैठ इन मंजियों के आने लगे हैं आपको, वो कह रहे हैं यहाँ से भी हटो, तो हटा दें, नीचे डाल दें, इस पे ट्रक ले आए, हमें सारों को लिटा के नीचे डाल दे हुकूमत, हम मर जाएंगे। हाँ मरना हल तो नहीं है ना, अल्लाह रहम। ऐसे तो हमारा कुछ भी नहीं। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं। मैं यहाँ तकरीबन 18 साल से रह रहा हूँ। क्या करते? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? कितना कमा लेते हो? 1000-1500 जी। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, 2 जाते हैं मेरे। हाँ जी। सरकारी स्कूल जाते हैं? हाँ जी यहीं पे था वो भी था, स्कूल भी इधर ही बना हुआ था। पता किसने बनाया हुआ था? एजेंसी थी बाहर की, वो इदारा था, उन्होंने पढ़ाया इधर, उनका भी गिरा दिया स्कूल उनका। अच्छा एक NGO ने यहाँ एक स्कूल भी बनाया हुआ था, वो स्कूल जो है वो भी गिरा दिया, उसके अंदर उनको कहा कि वो तो हटा के ले गए होंगे ना,
उनको तो पता लगा होगा, वो ले गए होंगे। बिल्डोजर मारते थे बीच के उसके अंदर आके, फिर उन्होंने भाई मैंने यहाँ बड़ी अच्छी एक मिसाल दी है कि आपका प्लॉट हो और मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ तो आप तो कहेंगे निकलो यहाँ से भाई। अच्छी बात है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने क्या निकलाना ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। आज सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया। हफ्ता हो गया, एक हफ्ता अचानक ही आया, हमें बोलने लगे कि निकालो यहाँ से। हमने बोला कि हमें ये ना सर्दी के माँ निकालने दे, मेहरबानी। लेकिन ये जो यहाँ पे लोगों नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं ना कि सर्दी का महीना है और अभी एकदम से हम अपना कैसे प्लान करें, बच्चे कहाँ लेकर जाएं। ज़ाहिर है परेशानी तो इनको ज़रूर हुई है, लेकिन इस वक्त आपको भी पीछे दिखाते हैं मज़ीद भी कि LDA ने किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन किया है। बाजी तुसी जरा कह रहे हो ना बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे ताड़े पहले ही बीमार ने। जो हालत मैं बच्चों की वेख रही है ना, जिस हालत च तुसी रहंदे हो, कोई 4-5 महीने का टाइम दे दो। डिमांड उनकी ये है। यहाँ पर कुछ रिहायशी भी पीछे खड़े हैं जो इस इलाके के रिहायशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से LDA के इस ऑपरेशन के बारे में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। ये कई कनाल पर मुहित ये जगह, जो LDA अफसर को भी नहीं पता कि कितनी जगह है, लेकिन यहाँ पर सारे ये झुग्गियाँ लगी हुई थी पहले, जब इसको अब क्लियर करा दिया गया है। आप हालत देखें उस जगह की, कूड़ा करकट, कहीं मुझे दवाइयाँ, कहीं मुझे सिरिंजें नज़र आ रही हैं कि किस कदर गलीज़ हालत में ये लोग, किस कदर गंदगी की जगह पर ये लोग अपना घर बसा कर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो घर नाजायज़ था, गैर कानूनी तौर पर यहाँ आबाद था और LDA अपना काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, यहाँ से इसको क्लियर करा रही है। तो ज़रा साफ़ सुथरा पंजाब की टीम को मैं दिखा दूँ कि ये इनके सामान और चीज़ों को छोड़कर आप देखें कि ये पूरा का पूरा जगह जो है वो कूड़े से भरी हुई थी, लेकिन उस कूड़ा सफाई में, जगह क्लियर होने के चक्कर में यहाँ से लोग बेचारे जो हैं, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि नाजायज़ काबिज़ीन थे, कई सालों से बगैर किसी किराए के, बगैर किसी पैसे के यहाँ पर रह रहे थे, सरकार की जगह पर, गवर्नमेंट की जगह पर, जो कि गलत था। लेकिन ये लोग तो परेशान हो गए ना, इंसान तो हम हैं कि गैर कानूनी काम कर रहे थे, LDA अपना ऑपरेशन कर रही है, इनको हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी तौर पर मुझे इनसे हमदर्दी ज़रूर है कि ये लोग परेशान हैं। अब बड़े लोग ये कहते हैं कि जी नहीं इनको कोई परेशानी नहीं होती, इन्होंने कोई और जगह ढूंढ लेनी है, ये और जगह अफोर्ड कर सकते हैं। वो अल्लाह जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन फ़िलहाल तो परेशान भी हैं, ये आंखों में आंसू भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। ज़ाहिर है यहाँ से हटना जो है वो तो मस्ट था, और अब अगर LDA ने इसको क्लियर कराया है तो ये आई होप कि क्लियर ही रहे, ताकि इन लोगों के जब सर पर आएगी तो शायद ये अपना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढेंगे और बजाय किसी झुग्गी में जाने के शायद कोई घर देख लें। अभी मैं बड़ी परेशान हुई, कुछ लोगों की यहाँ पर 30-30, 32-32 हज़ार तनख्वाह है, जो कि आराम से 8-10 हज़ार का कोई एक कमरा, कोई एक पोर्शन जो है वो किराए पर ले सकते हैं। बट आई थिंक ये चूज़ करते हैं कि इन्होंने यहीं पर रहना है और मुफ्त में रहना है, ज़ाहिर है, ना कोई किराया देना है, ना कुछ और देना है। वहीं पर उनका वहाँ पे किचन है, वहीं पर बाथरूम है, कोई जगह नहीं है, गंदे कपड़े, गंदे जो रैक्सीन्स हैं उससे ये घर बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। मतलब कई सालों से वो लोग ये यहाँ रह रहे हैं और इसी तरह से रह रहे हैं। आपको हमने शहर में ऐसी झुग्गियाँ भी दिखाई हैं जो बड़ी वेल स्टेब्लिश्ड, अंदर कंबल्स पड़े हुए हैं, अंदर बाकायदा स्टोरीज़ बनी हुई हैं। और आपको याद होगा ये टाउनशिप और पीको रोड के करीब का इलाका था जहाँ पर TV पड़े हुए हैं, फ्रिजें रखी हुई हैं लोगों ने अंदर। वो भी जो है इलीगली जो है वो अपने उस कई सालों से वहाँ पर अपनी बस्ती आबाद करके बैठे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ से इनको ये क्लियर करा दिया गया। ये छोटे छोटे बच्चों का हाल देखें, मतलब यहाँ रहना इनके अपने हक में भी ठीक नहीं है, तो इस लिहाज से मैं खुश हूँ कि इनको यहाँ से मूव करा दिया गया, शायद कुछ बेहतर हो जाए। आप छोटे छोटे बच्चों का हाल देखें, गंदगी, बीमारियाँ, मुँह पे दाने, इन्फेक्शंस। जाहिर है जब आप इस जगह पर, ऐसी जगह पर रह रहे होंगे तो फिर यही होगा जहाँ बच्चे बीमार होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि बीमारी जो है वो कहाँ से, किस तरह से आ रही है। जो भी मैं जिक्र कर रही थी, दवाइयाँ, खुली शीशियाँ जो हैं यहाँ पर गिरी पड़ी हैं। फिर जब पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सी मैं ये तमाम ज़राए के बाद एक बात बता रही हूँ कि प्रॉपरली पुलिस की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो बहुत से इनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात आते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं
वो लोग जो हैं वो यहाँ रह रहे होते हैं। खैर वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन वहीं पर लोगों को आप इनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों के आईडी कार्ड हैं जिनके ऊपर झुग्गियाँ लिखा हुआ है। ये जहाँ इस वक्त मैं अभी आई हूँ ना, ये एक चौबारा सा है, पूरा पक्का हुआ है, बाकायदा ईंटें और मिट्टी लगाकर उसको पक्का किया गया है। फिर उसके ऊपर ये कारपेट डाला हुआ है, एक प्रॉपर कारपेट जो है वो डाला हुआ है और चारपाई रखी हुई है। इट्स लाइक सेंटर। ये जिसकी भी जगह थी उसने बड़े ही सुकून के साथ इसको पक्का करके उसके ऊपर कारपेट डाल के उसको कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा करने की कोशिश की। और अब तो खैर उसके ऊपर ज़ाहिर है पहले वो कवर होगा, इसके ऊपर झुग्गी लगी होगी, अब तो वो क्लियर करा दिया गया। और यहाँ इसके बिल्कुल पीछे ज़ाहिर है मज़दूर तबका यहाँ पर रहता था। कुछ गदा गाड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ पेटियों का सामान पड़ा हुआ है, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब इन सब को यहाँ से इनका जो पूरा एक अपनी तरफ से जो पूरा एक सेटअप था, जो एक घर था, वो LDA ने ख़त्म कर दिया है। और अब इनसे कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग निकलें, यहाँ से आप लोग जाएं और अपना बंदोबस्त कुछ और करें। लेकिन कहाँ जाएंगे ये लोग, उनकी राय, उनकी ओपिनियन और उनकी जो भी शिकायतें हैं वो हमने आपको ज़रूर सुनवाई। और अभी फ़िलहाल मैं दोबारा LDA अफसरान के पास जा रही हूँ कि क्या इनको वार्निंग दी जाएगी। अभी तो ये खुले आसमान तले पड़े हैं, ना इनके छत पर साया है, ना कोई जगह है, तो ये जो इनका सामान है ये कहाँ जाएगा? क्या ये भी LDA जो है वो उठाकर कहीं ले जाएगा, या इनको वार्निंग दी जाएगी, कहा जाएगा कि अब आपकी झुग्गियाँ ख़त्म कर दी, अब अपना सामान उठाएं और जाएं यहाँ से? आए LDA अफसर के पास। सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं पहले तो आपको ये कहूँगी कि आई रियली अप्रिशिएट दिस ऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। उसकी रीज़न ये है कि गैर कानूनी तौर पर हम किसी को कोई इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का कानून तोड़े। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं इनके साथ हमदर्दी और इनका साइड ले रही हूँ। वो तो है ना जो कानून का है, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे ऊपर और पाकिस्तान का कानून सबसे ऊपर। लेकिन इंसानी तौर पर अगर आप देखें तो मुझे इनसे हमदर्दी है, ठीक है? वो आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रही होगी, बेचारे किधर जाएंगे, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। अब इनको क्या वार्निंग दी गई है आपने, क्योंकि इनका सामान तो खुले आसमान तले पड़ा है? नहीं, वार्निंग नहीं, बस इनको निकालना है, यहाँ से खाली करवाना है। ये सामान आप लोग कब्जे में ले लेंगे या इनको कहेंगे? नहीं उठाएंगे, इनको कहेंगे हम नहीं कब्जे में लेंगे, सिर्फ हम इनको रिमूव करेंगे यहाँ से कि अपना सामान लें और अपने घरों पे जाएं जहाँ पे इनके घर हैं या मस्जिद जो भी। अच्छा, ये लोग कुछ कह रहे थे कि हमें वार्निंग दी गई, कुछ सामान आपका जो है वो छप्पड़ में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। सब ये झूठ पर मुबनी बातें हैं। वो आप देखें, ठहरे जाए, चले वहाँ पे जाके आप जरा उसकी करें आप कि वो क्या सामान क्या है। कचरा है, कचरा तो मुझे इनके घरों के अंदर वो कचरा, दूसरा सामान कचरा वो है जो कि इन्होंने नीचे फेंका हुआ था, जो कारपेट वगैरह बिछाए थे वो है, वो टूटे फूटे उठाए जाने नहीं है इनसे, वो हमने फिर छप्पड़ के अंदर फेंक दिया, बल्कि छप्पड़ कवर हो रहा है, जो बीमारियों की वो बन रही है। मुझे तो यहाँ पे सर ड्रिप सिरिंजें नजर आई हैं, दवाइयाँ नजर आई हैं। सामने वो देखें, उधर जाएं, वो करें जरा, उसने ड्रिंक की हुई है, वो तंग कर रहा है, वो देखें, वो मशीनरी उसने ड्रिंक की भी ऊपर चढ़ रहा है। घुमा के जरा इमरान भाई दिखाएं जरा, जो मुझे अभी सिरिंजें और यहाँ पर नशा नजर आ रहा था, ये वाकई में ये बंदा अपने होश में नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो है ना वो जाहिर है, इसका मतलब सर कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर काम भी होते थे। जो पुलिस की रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत से क्रिमिनल्स यहाँ छुपते थे, ऐसे ही है। जराइम की आजमाई, वो क्या कहते हैं कि इन्होंने वो बनाई हुई थी यहाँ पे पनाहगाह बनाई हुई थी, वो पनाहगाह बनाई हुई थी, और सारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल काम है। लेकिन चूंकि हमें तो इससे नहीं था, हमारा तो मसला था कि प्रॉपर्टी LDA की है, हम अपने LDA की प्रॉपर्टी बागुजार। प्रॉपर्टी LDA की कुछ खबरें ये भी आ रही है कि औकाफ की जगह है। नहीं, किसके औकाफ की नहीं है, ये LDA की जगह और LDA के रेगुलर प्लॉट है। ये सेक्टर A1 कहलाता है। तो उसके लिए इस लेन में पूरा जो आगे तक रिंग रोड के बिल्कुल नहीं, वो PSO के पेट्रोल पंप से पीछे और ये करोल घाटी के साथ वाला इतना एरिया हमारा ये है। बस तो आगे हमारा एरिया नहीं है। ये झुग्गी A1 की जो झुग्गी है ना, वो है, उनका भी इसके बाद वो स्टेप है, उनका ऑपरेशन, उनका वार्निंग चली गई है, वार्निंग दे दी गई है, वार्निंग हुई भी है, सारा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, चले सर, आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आप कानून की पासदारी करते रहें। लेकिन वहीं पर मैं, चाहे क्रिमिनल्स हैं, नशा करते हैं, लेकिन वहीं पर मुझे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, मुझे फैमिलीज में नजर आ रही हैं। वो लगा रहे हैं ना, उसी चीज पे तो लगा रहे हैं, बाप पी रहा है, माँ पी रहा है। NGO का स्कूल था, आपने वो भी कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे। वो स्कूल आप देख लें, क्या NGO का स्कूल है, कितने बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? स्कूल इन्ना तोड़े है, बच्चे साढ़े पढ़ते सी, इन्ना मेरी थी साड़ी बेहबती की है, स्कूल ही बच्चों का तोड़ दिता। हाँ जी, तुसी इन्ने सालों तो बगैर किसी किराए तो, बगैर किसी चीज तो इत्थे रह रहे हो। कब्जा होया ना? हाँ, कब्जा कीता होया सी? 25 साल हो गए, 25 साल। नहीं तो कब्जा ही कीता होया सी? नहीं, कब्जा नहीं पुत्र, ताड़ी जगह असि कोई जमीन पट के पेट हुन किथे जाओगे, मैनू सिर्फ ऐ दस।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੱਚਨ ਲੈ ਬਾਸੂ ਮਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ पैसे फिर सानू किधर से जाए साढ़े कल चलें किधर जाएं और क्या करें गुजारा तो चल रहा था लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर अभी भी बुलडोज़र और मशीनरी चल रही है। अब आपको हम आगे लेकर जाएंगे जो सेक्टर ए की झुग्गियाँ हैं जिसको इसके बाद क्लियर कराया जाना है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या उनको आइडिया हो चुका है कि जो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है अब उनकी बारी है, वो क्या कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे। चाइना स्कीम का ये इलाका है जहाँ पर जितनी गैर कानूनी चीज़ों का आप जिक्र करें वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। गैर कानूनी से मुराद अभी हमने आपको दिखाया कि जहाँ पर एलडी अपने प्लॉट से कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए तमाम झुग्गियों को वहाँ से उन्होंने हटा दिया और लोगों को कहा यहाँ से मूव कर जाओ। फिर उसके बाद पूरा ये जो सो कॉल्ड मेन बुलेवार्ड हम क्रॉस करके आए हैं, जो हालत उस सड़क की आप देख रहे हैं, ना प्रॉपर रोड है यहाँ पर ना कुछ और है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। अब ये फैक्ट्रीज़ किसके तहत रजिस्टर्ड हैं, ये कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो रिंग रोड जा रही है और रिंग रोड का ये बिल्कुल साथ पैरेलल वाला एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं A1 में जो अभी हमें LDA अफसरान बता रहे थे ना कि एक तरफ उन्होंने वो प्लॉट खाली करा लिया, अब दूसरा जो है वो ये एरिया है जहाँ पर कुछ झुग्गियाँ लगी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगाया हुआ है, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो शो कर रहे हैं और फैसल मील साहब की तरफ से ये कैंपेन में कहीं झंडा आया होगा जो उन्होंने अपने लगाया हुआ है। फ़िलहाल आपको हम ये बताएं कि इन लोगों को वार्निंग दी गई है, LDA ने ये कहा है कि हमने इनको वार्निंग दे दी है क्योंकि ऑपरेशन का नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से इनकी झुग्गियों को ख़त्म करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बाकायदा सीमेंट के साथ लिपाई करके इसको पक्का किया हुआ है। पता नहीं कितने सालों से ये यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो झुग्गियाँ हैं वो इंटैक्ट हैं। कुछ फर्नीचर भी है, कुछ चीज़ें भी हैं जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ के रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से जानते हैं कि क्या इनको वार्निंग मिली है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल चाल। कितने साल तो रह रहे हो? सानू इत्थे होगा सारी जिंदगी तो इत्थे रहन वाले हैं। कितने साल हो गए? होगा सानू 30-40 साल हो गए ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟਾਂ ਚ ਲਾਏ। ਪਲਾਟਾਂ ਚ ਲਾਏ? ਕਿਹਨੇ ਪਲਾਟ ਚ? ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚੁੱਗੀ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੁੱਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਚੁੱਗੀ ਆ ਆਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਨੀ ਪਈ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਘਰ ਅੜਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਕਾਰਡ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 15 16 ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੋ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲਈ ਬੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਤੀ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ? ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਤਾਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲਵਾਉਣਾ? ਕੋਟ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਸਈਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਖੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਧਰ ਲਾਈਆਂ। ਉਧਰ ਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਾਇਆ? ਇੱਧਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਕੋਟ ਖਵਾਜਾ ਸਈਦ ਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਹਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਫੜੋ ਨਿਕਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਚ ਪੰਜ ਚ ਹੁਣ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ वन वाला सेक्टर हीगा उत्थे उन्होंने सारी छुट्टियां हटाती एडी सोहनी है तो साडी किते मदद कर दे हाय मैं मदद कर सकदी ताडी लेकिन गैर कानूनी है ना कानून दी खिलाफ वर्जी है ना जगह ते एलडीए दी है माशाल्लाह अल्लाह गल कह रही सी दवे ते मेरी तेन दुआ लगे अल्लाह तेन कामयाब करे ते कदी भी किसी गल दा मुताज ना तेनू करे अल्लाह मियां ताडे हाल ते रहम करे मैं ताडे वास्ते दुआ जरूर कर सकनी है पर मेरे हाथ च पावर कोई नहीं है कि मैं तन छुड़ा सका मैं यहाँ पे और लोगों से बात करूंगी और भी अस्सलाम वालेकुम यहीं रहते हैं आप यहीं रहते हैं आप कोई वार्निंग मिली है आपको एलडीए की तरफ से कि अब अगला जो है वो उन्होंने यहाँ से ये क्लियर कराना है जी कोई वार्निंग दी है एलडीए वाले ने कि ऐसी तो सफाया कर देना अपनी नहीं ए कुछ किलोमीटर पीछे जी झुग्गियां लगियां सी पता लगा उन्होंने सफाया करता है हुण अगली बारी वो कह रहे ने इस जगह दी है चलो जो आ जाएगी बारी अगली बारी इस जगह दी तो उदों ये भी ठाक झुग्गियां चले जान कित्थे जाओगे बस जिथे जिथे जगह लभेगी किराए ते कोई प्लाट लभेगा कोई मकान लभेगा पहले क्यों नहीं किराए ते चल जाते मतलब इत्थे क्यों रहंदे बस सारी जिंदगी साडी इस तरह गुजर गई है की करदे हो तुसीं साडे दादा साहब तो रख के साडे वड्डे इंज तुरे आ रहे ने जिथे ग्राउंड वेख्या उत्थे बह गए उत्थे इस तरह आम जगह खरीदन लग पैंदी आन की काम करदे झाड़ू दा कारपोरेशन दे नाल हां जी सरकारी मुलाजम तनख्वाह भी आंदी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਮਜਦੇ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵੱਡੇ ਐਲਡੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ कोई हल नहीं होया है कोई हल नहीं होया ठीक है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं आपको दोबारा हाजिर होंगे और मज़ीद दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने एरियाज़ हैं जिसको अब एलडीए जो है वो नेक्स्ट वीक में क्लियर करने लगा है और इन लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि इन्होंने क्या करना है उसके बाद वो आपको दिखाते हैं एलडीए अपना काम कर रहा है जी ऑपरेशन कर रहा है वागुजार करा रहा है जगह और जो मुस्तकिल तौर पर कई सालों से काबिज़ीन के कब्ज़े में थी काबिज़ीन इसलिए कि गैर कानूनी तौर पर ये लोग यहाँ पर कई साल से बगैर किसी किराए के बगैर किसी पैसे के रह रहे हैं तो एलडीए उस चीज़ में जस्टिफाइड है लेकिन वहीं पर इन लोगों का क्या कहना है और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और अब आगे इन्होंने क्या करना है कुछ पता नहीं इनको पता है 2 दिन की वार्निंग इनको दी गई है कि आप यहाँ से खाली कर लें लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि किसी ने यहाँ से अपना सामान पैक किया हो कोई रेडी टू मूव हो कि हम बस यहाँ से मूव करें और निकल जाएं इससे पहले कि हमारा ये झुग्गियाँ हमारे ये डंडे जो लगाए हुए हैं इन्होंने हमारा ये जो सेटअप है ये तोड़ दिया जाए आपको मैं दिखाऊं यहाँ बाकायदा इन्होंने कुछ जगहों पर ईंटों के साथ फर्श डाला हुआ है कुछ मट्टी और ईंटों के साथ यहाँ बाकायदा किचन बनाया हुआ है ये पूरा जो एरिया है ना ये बनेरे बनाए हुए हैं यहाँ पर और उसको डेकोर भी किया हुआ है ये पूरा किचन का एरिया है मतलब कब्ज़े की जगह पर झुग्गियों में प्रॉपर उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है इमरान भी ज़रा अंदर आए यहाँ पेटियाँ और सामान तो पड़ा ही हुआ है लेकिन उस तरफ देखें वो पूरा डेकोरेशन किया हुआ है ज़रा कैमरा उस तरफ घुमाएं किसी का बिस्तर है बेडरूम है लेकिन साथ ही बीच में उन्होंने किचन भी बनाया हुआ है प्रॉपर उसको पक्का किया हुआ है तो अब जब एलडीए वाले यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये उस वार्निंग को सीरियस ले रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि लोग जो हैं वो इसकी इंटेंसिटी को समझ रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है एलडीए बगैर किसी तफरीक के जो है वो करेगा और यहाँ से इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा बहरहाल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा और मेरी बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से कब्ज़ा खाली ना कराएं मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग डिज़र्व करते हैं कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाए और नाजायज़ कब्ज़े के तौर पर ये जितने साल इन्होंने गुजारे और भी साल गुजारने दिया जाए नहीं ये क्लियर होना चाहिए इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए लेकिन वहीं पर कहीं इंसानी हमदर्दी के तौर पर कहीं कुछ ऑल्टरनेट कहीं इनकी एजुकेशन के लिए कहीं इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कुछ लोग मौजूद होने चाहिए ताकि अगर ये आगे कहीं मूव करना चाहें तो इनको बाकायदा कोई गाइड करने के लिए मौजूद हो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़